नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आज हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जो साइलेंट है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। परमाणु कचरा। ये कचरा हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। हर देश में परमाणु कचरे के निपटान की समस्या बढ़ती जा रही है। परमाणु ऊर्जा हमें बिजली तो देती है, लेकिन साथ ही यह खतरनाक कचरा भी पैदा करती है। इस कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। यह कचरा रेडियोधर्मी होता है, यानी इसमें से खतरनाक किरणें निकलती रहती हैं। ये किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि इंसानों और पर्यावरण को हजारों साल तक नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये किरणें न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां तो इनसे फैल ही सकती हैं। साथ ही ये हमारे डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। डीएनए में होने वाले ये बदलाव पीढ़ियों तक असर डाल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, परमाणु कचरे की समस्या को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इस खतरनाक परमाणु कचरे का क्या करें? ये कचरा न केवल हमारे पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। फिलहाल तो दुनिया भर में इसे स्टोर करके रखने का तरीका अपनाया जाता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए कई देशों ने बड़े-बड़े भंडारण केंद्र बनाए हैं। इसे खास तौर पर बनाए गए कंटेनर में बंद करके जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। ये कंटेनर बहुत मजबूत होते हैं और इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर न आ सके। लेकिन ये कोई स्थायी हल नहीं है। ये केवल एक अस्थायी समाधान है, क्योंकि ये कंटेनर भी समय के साथ कमजोर हो सकते हैं। एक तो ये जगह घेरता है, दूसरा ये कंटेनर भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते। समय के साथ इनमें जंग लग सकता है और ये टूट सकते हैं। अगर कभी कोई दुर्घटना हुई या फिर समय के साथ इन कंटेनर में जंग लग गया, तो ये रेडियोधर्मी पदार्थ बाहर आ सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि मानव जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें ऐसी तकनीक चाहिए जो इस कचरे का स्थायी समाधान निकाल सके। हमें ऐसी विधियों की आवश्यकता है जो इस कचरे को पूरी तरह से नष्ट कर सके या इसे पुनः उपयोग में ला सके। और दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि ऐसी तकनीकें अब आने लगी हैं। ये तकनीकें न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करेंगी, बल्कि ऊर्जा के नए स्रोत भी प्रदान करेंगी। जी हां, वैज्ञानिक परमाणु कचरे को रिसाइकल करने के तरीके खोज रहे हैं ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके और इसका खतरा भी कम हो जाए। एक तरीका है रीप्रोसेसिंग, जो बहुत ही प्रभावी साबित हो रहा है। इसमें खर्च हुए परमाणु ईंधन से उन तत्वों को अलग किया जाता है जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा तरीका है ट्रांसम्यूटेशन, जो और भी उन्नत है। इसमें खतरनाक रेडियोधर्मी तत्वों को कम खतरनाक तत्वों में बदला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक हो सकते हैं। ये आर्य तकनीकें पे ये कैसे क्या है? तकनीकें अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इनमें बहुत संभावनाएं हैं। अगर ये सफल होती हैं, तो हमारा भविष्य और भी सुरक्षित और स्वच्छ हो सकता है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में कुछ जगहों पर इन तकनीकों का इस्तेमाल करके परमाणु कचरे का रिसाइकलिंग भी शुरू हो गया है। फ्रांस में तो रीप्रोसेसिंग के जरिए बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का एक बड़ा हिस्सा दोबारा तैयार किया जा रहा है। अमेरिका और जापान जैसे देश भी इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहे हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि परमाणु कचरे की समस्या का समाधान मुमकिन है। परमाणु कचरे का रिसाइकलिंग न सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी है,
बल्कि ये ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति भी ला सकता है। इससे हमें सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा मिल सकती है, वो भी बिना किसी खतरे के। इससे हमारी ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हमारी थी दोस्तों, परमाणु कचरे का रिसाइकलिंग भविष्य की जरूरत है। यह न सिर्फ हमें एक बड़े खतरे से निजात दिलाएगा, बल्कि हमें एक बेहतर और उज्जवल भविष्य भी देगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में दुनिया भर के देश इस तकनीक को अपनाएंगे और हम सब मिलकर एक सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया बनाएंगे। धन्यवाद। कोई चाहते